So guys, now let us talk about the next topic of breathing and exchange of gases. And we all know that in the previous lecture, we have already understood about transport of oxygen. Now we will be talking about transport of carbon dioxide. So let us understand in detail. Now remember that transport of carbon dioxide is taking place maximum, that is 70%, as in the form of bicarbonates, 7% as डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके, और 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आपको परसेंटेज याद रखने हैं। यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। So you have to remember that it is bicarbonate form. Now CO2 is carried by hemoglobin, particularly hemoglobin में ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जब वो ट्रांसपोर्ट करता है तो वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इट फॉर्म्स कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर, और डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। नाउ एज दिस इज पर्टिकुलरली फॉर नीट स्टूडेंट, बोर्ड वाले भी इस पे फोकस कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 7% इज इन द डिसॉल्व प्लाज्मा एंड 93% एज वेरियस केमिकल्स। तो वो वेरियस केमिकल्स में अगेन 70% बाइकार्बोनेट्स, 20 to 25 कार्ब एमिनो कंपाउंड्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेम्बर्गर्स फिनोमेना। ये आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम याद रखना है नीट वालों के लिए, जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। ये आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में होता है। Okay, so it is taking place in between RBC and plasma. ठीक है, ये दोनों के बीच में होता है। तो यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो विच इज द ओनली पाथवे, ठीक है, विच इज द ओनली पाथवे दैट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ओनली। So that is what you call it as Hamburger's phenomena, or you can call it as a chloride shift. ठीक है, तो ये चार्ट एक लिख लेना और याद कर लेना। Now always remember that टिश्यू में ऑक्सीजन का यूज होके टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो टिश्यू के अंदर हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लो होता है, और ये दो कंडीशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। तो यहाँ पे लंग सरफेस पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन लेकर आता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन छोड़ देता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से निकल के इट गोज आउट। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एक्सहेलेशन। सो दैट इज व्हाट हियर आई हैव रिटन। आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा के अंदर बहुत ही कम एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम याद रखना हमेशा, इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आरबीसी में सबसे ज्यादा जो एंजाइम है दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड प्लाज्मा के अंदर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी आरबीसी में होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल क्या है, या तो फिर ब्लड के अंदर आरबीसी में और कम प्लाज्मा में जो रिएक्शन होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। ठीक है, यू कैन, ये पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो
टिश्यू सरफेस पे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन और आरबीसी के प्लाज्मा में जाके सबसे पहले ये चीज बना देता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एज आई टोल्ड यू। ठीक है, फिर बाद में HCO3 H+ फॉर्मेशन होके H2CO3 बनता है और बन जाता है H2O + CO2। तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही एल्वियोलाई पे जब PCO2 कम है, याद रखना टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ओवर हियर, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा CO2 + H2O। फिर ये CO2 + H2O क्या होता है, इसमें से ये दोनों का क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, इट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो मेजोरिटी आरबीसी में है और लेस प्लाज्मा में है। सो CO2 मेनली ट्रैप कैसे होता है, मेजोरिटी वो ट्रैप होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स है और ये है कार्बोनिक एसिड, और फिर एल्वियोलाई पे जाके CO2 और H2O में कन्वर्ट होके वो CO2 बाहर निकल जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, every 100 ml of deoxygenated blood, ठीक है, delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। ठीक है, तो 100 ml अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और यही लाइन हमने एक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि every 100 ml of oxygenated blood delivers approximately 5 ml of oxygen, और जब deoxygenated blood की बात करें तो 4 ml of carbon dioxide। So this is how we can say that RBC और प्लाज्मा के बीच में ये रिएक्शन होता है और इसके अंदर रिएक्शन होता है, and this is how the carbon dioxide is getting transported। So this was all about the transport of carbon dioxide। Remember the reaction which is catalyzed by carbonic anhydrase। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।